नमस्कार, मैं चुखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। व्यापारी की गोली मारकर हत्या के विरोध में बंद रहा संघरिया बाजार, आक्रोशित व्यापारियों और नागरिकों ने निकाला रोष मार्च। विकास जैन हत्याकांड की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के मद्देनजर यातायात सहायता बूथ स्थापित, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने किए विशेष इंतजाम। बाहर की बस बुक की तो यूनियन से बाहर होगा संबंधित बस ऑपरेटर, निजी बस ऑपरेटर यूनियन की बैठक में लिया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। संघरिया में व्यापारी विकास जैन की गोलियां मारकर हत्या करने को लेकर लोगों में आक्रोश है। शनिवार को व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से मिलकर हत्यारों को गिरफ्तार करने, मृतक आश्रित के एक सदस्य को नौकरी, आर्थिक सहायता की मांग की। घटना के विरोध में बाजार बंद रहे। व्यापारी के दिन दहाड़े एक के बाद एक 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश ने 7 सेकंड में पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के कुछ घंटों बाद ही आरजू गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। हत्या शुक्रवार को संघरिया में की गई। शनिवार को इसका वीडियो सामने आया। संघरिया डीएसपी करण सिंह बराड़ ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने शुक्रवार सुबह 11 बजे बालाजी इंटरप्राइजेस के व्यापारी विकास कुमार जैन के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। हमलावरों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। एसपी हरिशंकर ने बताया कि नरेश अरोड़ा ने मामले में एफआईआर दी है। व्यापारी ने बताया कि संघरिया में उनकी किराए की दुकान है। विकास जैन उनके पार्टनर थे। दोपहर के समय जब वे दुकान पर पहुंचे तो विकास को फर्श पर पड़ा देखा। उनके मुंह और पेट से खून निकल रहा था। मौके पर कारतूस के खाली खोल भी मिले। विकास को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी ने बताया कि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो 2 बदमाश बाइक पर आते हुए दिखे। एक बदमाश बाइक पर बाहर खड़ा रहा, जबकि दूसरा बदमाश पिस्तौल के साथ दुकान के अंदर जाता है। जिसने अंदर जाते ही कुछ पूछा और ताबड़तोड़ एक के बाद एक 4 फायर कर विकास की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि विकास कुमार जैन पिछले 1 दशक से बालाजी इंटरप्राइजेस में बतौर पार्टनर काम कर रहा था। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस रंजिश और लेन देन के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान करने में जुटी है। विकास माता पिता का इकलौता बेटा था। विकास के 3 बहनें हैं। विकास के एक बेटा और एक बेटी भी हैं। वारदात के बाद से पत्नी, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि विकास को महज 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी। ऐसे में 15,000 रुपए की सैलरी वाले विकास से किसी की क्या दुश्मनी या रंजिश थी। आरजू बिश्नोई ने फेसबुक पर पोस्ट की और मर्डर की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा, आज जो संघरिया राजस्थान में विकास जैन का कत्ल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई, शुभम लॉकर और हैरी बॉक्सर लेते हैं। आरजू बिश्नोई की पोस्ट को लेकर एसपी ने बताया कि जांच की जा रही है। कल संगरिया में लगभग 11 बजे की ये घटना है। एक दुकान में ये मृतक विकास हैं, ये बैठे थे। उस टाइम पे 2 व्यक्ति बाइक पर आते हैं। उसमें से एक उतर के फायरिंग करके इनकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। अज्ञात हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं उनको भी गठित कर दिया है। वो जो टेक्निकल हेल्प है वो ऊपर से लेके और इसको प्रयास कर रही है आइडेंटिफाई करने का। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग चेक कर रहे हैं कहाँ से इनका आना और कहाँ जाना हुआ है। तो हमारी तरफ से पूरे हमारी जो टीम है पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी हम इसको ट्रेस आउट कर लेंगे। संघरिया में हुए विकास जैन हत्याकांड की घटना को भाजपा नेता अमित साहू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साहू ने कहा कि हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। हनुमानगढ़ शांति प्रिय जिला है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से मिला जाएगा। पुलिस कानून व्यवस्था बढ़िया करे, इस बात पर भी हम लोग पाबंद हैं और पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने जिले वासियों से कहा कि हनुमानगढ़ की पुलिसिंग शानदार है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। लोग निडर होकर अपना कार्य करें। साहू ने कहा कि पूर्व की व्यवस्थाओं को बदलने में कुछ समय लगता है। आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय का स्लोगन सही साबित हो, इसके लिए हम लोग व पुलिस प्रशासन तत्पर है। संघरिया की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पर जैसा कि पता लगा है पूर्व में कोई लेन देन के मामले में एक व्यक्ति कोई जेल गए हुए थे और उनके साथ कोई पुरानी रंजिश के तहत ये घटनाक्रम हुआ।
पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। निश्चित रूप से इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी। हनुमानगढ़ जिला बहुत ही शांति प्रिय जिला है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कल रात को ही हम लोगों ने एसपी साहब से मिले थे और आज भी हमने एसपी साहब से बात भी की है। कानून व्यवस्था पुलिस बढ़िया करे, इस बात पर भी हम लोग पाबंद हैं और पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। मैं न केवल संग्रिया वासियों को बल्कि हनुमानगढ़ वासियों और पूरे हनुमानगढ़ जिले के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ की पुलिसिंग शानदार है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और आप आश्वस्त रहें, निडर होकर अपना काम करें। इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं। जो पूर्व में व्यवस्थाएं थी उनको बदलने में थोड़ा समय लगता है, पर आप सही कह रहे हैं, पुलिसिंग है, पुलिसिंग का काम यही है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और आमजन में उसका विश्वास होना चाहिए और उस बात को पूर्ण करने के लिए हम सब लोग और यहाँ का पुलिस प्रशासन तैयार भी है, तत्पर भी है और लगातार प्रयास भी कर रहा है। आप राजस्थान खादी व्यापार संघ अध्यक्ष अजय सराफ ने कहा कि संगरिया में हुए व्यापारी विकास जैन हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए डर के इस माहौल में व्यापार करना असंभव सा हो गया है। व्यापारी डरा हुआ है, उसे अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार से मांग है कि विकास जैन हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कल जो संगरिया में व्यापारी हत्याकांड हुआ है उसका मैं जिला अध्यक्ष राजस्थान खाद्य व्यापार संघ उसकी घोर निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन और सरकार से ये आग्रह है कि इस डर के माहौल में व्यापार करना असंभव सा हो जाएगा। व्यापारी डरा हुआ है, उसको अपनी सुरक्षा के अंदर खतरा महसूस होता है, वो अपने आप को व्यापार करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तो मेरा राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, जिला पुलिस अधीक्षक से निवेदन ये है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और ऐसी घटनाओं को आगे से होने से बिल्कुल रोका जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने कहा कि संगरिया जैसी वारदातें देश में अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। ऐसी घटनाओं से पुलिस प्रशासन की कमजोरी महसूस होती है, साथ ही राजनीति का खुद का अपराधीकरण हो रहा है। ऐसे लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जन्म से तो लॉरेंस पैदा नहीं होता। अच्छी शिक्षा नहीं मिलने की वजह या जिंदगी में कोई घटना होने की वजह से वह अपराध जगत की ओर अग्रसर हो जाता है। यह भयंकर मुद्दा है। इसके लिए जरूरी है सरकार रोजगार, नैतिक शिक्षा और शिक्षा पर जोर दे, साथ ही पुलिस को स्वतंत्र छोड़ा जाए। संगरिया वाला कांड कोई अकेली घटना नहीं है। देश में जगह जगह ऐसी वारदात हो रही है। इसका अपने पहली दृष्टि से देखें तो एक तो पुलिस प्रशासन की कमजोरी महसूस होती है और एक जो है वो राजनीति का खुद का अपराधीकरण हो रहा है। तो ऐसे लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त है और राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। हमें इस मुद्दे पे सोचना पड़ेगा। कोई आदमी जन्म से तो लॉरेंस पैदा होता नहीं है। भाई उस बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं मिलती है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, नैतिक शिक्षा नहीं मिलती है, या उसकी जिंदगी में कुछ घटनाएं होती होगी, नशा को ले लो या बेरोजगारी को ले लो, कि वो अपराध के जगत की ओर अग्रसर होता है। तो ये सारा एक भयंकर मुद्दा है जो हमारे सामने पड़ा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि रोजगार, शिक्षा और नैतिक शिक्षा सरकार इस पे जोर देवे और पुलिस को स्वतंत्र छोड़ दे। अगर पुलिस राजनेताओं की गोली बन के रहेगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। इसके लिए आवश्यकता है एक अच्छे सिस्टम की, जो समय के साथ साथ डेवलप होना चाहिए। हनुमानगढ़ में भय का माहौल कई दिनों से बना हुआ है। डॉक्टर पारस जैन को धमकी आई थी, उससे पहले इंद्र सारिया को आई थी। व्यापारी विकास जैन की गोली मारकर हत्या करने की घटना के विरोध में शनिवार को संगरिया के बाजार बंद रहे। इस घटना से आक्रोशित व्यापारियों और नागरिकों ने शहर में रोष मार्च भी निकाला। रोष मार्च निकाल एसडीएम जय कौशिक और डीएसपी करण सिंह मान को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने, मृतक के एक सदस्य को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की गई।
बाजार बंद के दौरान एसडीएम जय कौशिक, डीएसपी कर्ण सिंह मान, थाना प्रभारी अमर सिंह मृतक के आवास पर पहुंचे और परिजनों से वार्ता की। वार्ता में मृतक के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक के एक परिजनों को संविदा पर नौकरी देने के अलावा मृतक के परिजनों को सरस डेयरी बूथ आवंटित करने पर सहमति बनी। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन मृतक के परिजनों को दिया। इसके बाद मृतक विकास जैन के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। उधर पुलिस की अलग अलग टीमें शनिवार को भी हमलावरों की तलाश में जुटी रहीं। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने भी मृतक विकास जैन के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पहले सुबह गोलीकांड में मृतक विकास जैन के आवास पर शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। शोक संवेदनाओं के साथ ही न्याय की मांग को लेकर रणनीति तैयार की गई। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवान व्यापारी के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की घटना प्रशासन और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। संभाग और जिलों में हालात खराब हैं। संगरिया हरियाणा और पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र है। पिछले 6 माह में यहां लूट हत्या की घटनाएं बहुतायत हुई हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में सरेआम चिट्टा पाउडर बिकता है, लेकिन सरकार और प्रशासन सो रहा है। सरकार पारदर्शी रूप से कोई निर्णय इन मामलों में नहीं ले पा रही। व्यापारियों को डराने धमकाने व इनकी हत्या की घटनाएं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में हो रही हैं। व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर जा रहा है और पलायन कर रहा है। अगर सरकार व प्रशासन समय रहते नहीं चेते तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि मृतक व्यापारी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। निश्चित तौर पर सरकार पर, प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार से एक नौजवान की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई, और चूंकि एक व्यापारी था और उसका घर से अपने दुकान पर जाना और वापस घर पे आना, लेकिन निश्चित तौर पर संभाग में, जिलों में जो हालात पैदा हुए हैं, संगरिया पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं हत्या लूट के मामले के पिछले 6 महीने में बहुतायत में हुई है। क्या सरकार और प्रशासन सो रहा है? सरकार इन मामलों में कोई पारदर्शी रूप से कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। क्या व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है? आज व्यापारियों पर जो बीकानेर संभाग हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, संगरिया में जिस तरीके से इनकी हत्या धमकाने का प्रयास जो किया जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं भाजपा विधायक प्रमोद डेलू ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पूरा शहर पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। व्यापारी का किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी, इसके विरोध में आज संगरिया ने अपना व्यापार बंद करके विरोध प्रकट किया है। इसी विरोध के स्वरूप आज पूरे व्यापारी सारी सामाजिक संस्थाएं एचएम साहब को ज्ञापन दे करके अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके सजा देने की मांग दे करके आए हैं। इस सबके साथ पूरा शहर साथ है। इस घटना के विरोध में हम भी इस घटना की पूरी निंदा करते हैं, और जो परिवार इस घटना से में हुआ है उसके प्रति हमारी सबकी संवेदनाएं हैं। इनको हम हर समय साथ देते हैं। पूरा शहर, पूरी व्यापारिक संस्थाएं, पूरी सामाजिक संस्थाएं जो इस घटना के विरोध में है कि तुरंत जो भी मृतक है उसके परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए, और जो भी सहायता हो सके गिरफ्तार करके तुरंत प्रदान की जाए। 2 दिन तक चलने वाली कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 2025 शनिवार से शुरू हुई। पहले दिन दूसरी पारी में परीक्षा हुई। परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हनुमानगढ़ में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख स्थानों पर 4 यातायात सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों का संचालन पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देशन में किया जा रहा है। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक, बस स्टैंड, बस डिपो, टाउन में यातायात शाखा के आगे स्थापित किए गए बूथों पर अनुभवी ट्रैफिक स्टाफ तैनात किया गया है। उन्होंने शहर में बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। बूथ पर आने वाले परीक्षार्थी को यह जानकारी दी गई है कि कौन से मार्ग से परीक्षा केंद्र पर पहुंचा जा सकता है, कौन सा साधन उपयोग करना अधिक सुविधाजनक होगा, रुकने के लिए किन किन होटल और धर्मशालाओं का चयन किया जा सकता है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बूथों पर पानी के कैंपर भी रखे गए हैं।
ताकि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी पानी पीकर तरोताजा रह सकें और किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। बूथों की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी का सामना न करें। परीक्षार्थियों ने शनिवार को धीरे धीरे शहर में प्रवेश किया और बूथ पर तैनात स्टाफ ने उन्हें सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि हनुमानगढ़ शहर में कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 2025 के दौरान स्थापित किए गए सभी यातायात सहायता बूथ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार संचालित किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था मुख्य रूप से बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अनिल चिंदा ने स्पष्ट किया कि बूथों का उद्देश्य केवल मार्गदर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि इन बूथों पर तैनात ट्रैफिक स्टाफ पूरी तरह से परीक्षार्थियों की सहायता और हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षित हैं। उन्होंने बताया कि सभी बूथों का स्वयं निरीक्षण कर सतत निगरानी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बूथ संपूर्ण रूप से सुचारू रूप से कार्य करें और किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पूरे राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है 13 और 14 तारीख को। हनुमानगढ़ जिले में जो परीक्षा जो होगी वो 14 तारीख को होगी, कल दिनांक 14 तारीख को होने जा रही है। इसी स्वरूप यहाँ श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यातायात बूथ स्थापित किए गए हैं। यातायात बूथ है जो 4 स्थापित किए गए हैं हनुमानगढ़ में। एक भगत सिंह चौक, बस स्टैंड, बस डिपो और ट्रैफिक शाखा के आगे। और यातायात बूथ स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी बाहर से परीक्षार्थी आ रहे हैं सभी अननोन हैं और सेंटरों की जानकारी देना, कहाँ उनका परीक्षा केंद्र है और किस साधन से जाएंगे, उनको साधन के लिए फैसिलिटी देना। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए जहाँ रुकने की व्यवस्था है, जैसे धर्मशाला वाले हैं, कोई होटल है, उनके लिए यहाँ गाइड किया जा रहा है ट्रैफिक स्टाफ द्वारा, वो हर साल भी किया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य यह है कि एक जो परीक्षार्थी बाहर से आ रहे हैं वो परेशान नहीं हो किसी प्रकार से, तो ये रहेगा प्रोग्राम। तो अभी आज काफी जो है परीक्षार्थी यहाँ हनुमानगढ़ आए हैं और उनको हमारे ट्रैफिक स्टाफ द्वारा गाइड किया जा रहा है। और जब तक परीक्षा समापन नहीं हो जाता, भीड़ चली नहीं जाती, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा ट्रैफिक का स्टाफ भी अलग से मुस्तैद रहेगा ताकि किसी भी को भी आम जन को या परीक्षार्थी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लॉयंस क्लब भटनेर की ओर से शनिवार को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अव्वल रही छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लब अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि लॉयंस क्लब भटनेर समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करता रहता है। इस कड़ी में अगले माह क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। अगर वो घर में बूढ़े माँ बाप हो, दादा दादी, अगर वो घर में बूढ़े माँ बाप हो, दादा दादी, तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना, हो सके तो उनकी चेहरों की धुंधों में छिपी एक आधी कहानी पढ़ाना, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, घर के सामने रखना एक वृक्ष, उस पर बैठे बच्चों की बातें अवश्य सुनना, घर के कोने में खुलकर रखने की जगह रखना, घर के कोने में खुलकर रखने की जगह रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमारे कैंपस में आके हमारे बच्चों को सम्मानित करने का और उनको हिंदी भाषा के बारे में कुछ ज्ञान देने का और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस लायंस क्लब भटनेर द्वारा खूब धूमधाम से मनाया गया और हमने व्यापार मंडल जो शिक्षा समिति है यहाँ हमें बुलाया गया और हिंदी दिवस पर
छोटी बच्चियों द्वारा एक प्रतियोगिता करवाई गई थी स्कूल द्वारा। उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा जिन्होंने लिखा और जिन्होंने अच्छी कविताएं लिखी, उन्हें हमने लायंस क्लब भटनेर द्वारा और प्रोत्साहन के रूप में मान लो एक पुरस्कार दिया गया। और व्यापार मंडल शिक्षा समिति ने जो ये हमें बुलाकर सम्मान दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और लायंस क्लब भटनेर समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करता रहता है। और हमारा अगला जो कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन कैंप है नेक्स्ट मंथ, उसमें भी मैं सबसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। निजी बस ऑपरेटर यूनियन की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में शहर से बाहर की निजी बसों के आकर सवारियां उठाने का मुद्दा छाया रहा। निजी बस ऑपरेटरों ने इसका विरोध करते हुए अन्य जगहों की निजी बसों को हनुमानगढ़ में नहीं चलने देने का निर्णय लिया। प्रधान शिमेंद्र सिंह ने अन्य जगहों से आने वाली निजी बसें सस्ते रेटों पर बुक कर सवारियां बैठाकर ले जाती हैं। इस कारण यूनियन की बसें खाली खड़ी रहती हैं। लेकिन बाहर की इन बसों को नहीं चलने दिया जाएगा और न ही सवारियां बुक कर ले जाने दी जाएंगी। प्रशासन को भी इन बसों पर लगाम लगानी चाहिए। अगर कोई गाड़ी बाहर से आती है तो 21,000 रुपए जुर्माना लगाया जाए, और अगर कोई स्थानीय निजी बस मालिक बाहर की गाड़ी बुक करा कर देगा तो उसे यूनियन से बाहर किया जाएगा। प्रधान शिमेंद्र सिंह ने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर और जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਾਲਟੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ हनुमानगढ़ यूनियन ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ खड़ियां रहती हैं खाली, ठीक है। और बाहर की गड्डी आके सस्ते रेटों में आके गाड़ी सवारी उठा के लेके जाती है और हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए हम सारे भाई आज इकट्ठे हुए हैं कि उनको नहीं चलने देंगे और ना ही जाने देंगे। और प्रशासन से भी निवेदन है कि इन पर रोक की जाए और हम सभी एक साथ हैं। और ये गाड़ी अगर कोई भी गाड़ी बुक करके लेके जाता है तो उसको हम नहीं जाने देंगे। हाँ, उसका 11,000 रुपये का जुर्माना रखा है जो गाड़ी बाहर से आएगी, और जो मालिक यहाँ का करवा के देगा उसको यूनियन से बाहर की जाएगी, बाहर की गाड़ी मंगवाएगा। अन्यथा कोई बाहर की गाड़ी आती है तो उसका 21,000 रुपये की रसीद काटी जाएगी। और अगर उसकी कोई भी बाहर की गाड़ी की कोई नफा नुकसान होता है तो उसका मालिक खुद जिम्मेवार होगा। कल को हमारी यूनियन की तरफ से कोई भी उसका निर्णय नहीं लेगा। सर, उनका कोई नियम नहीं है। बाहर की गाड़ी आती है, किसी ने DD वाला नंबर ले रखा है, किसी ने AR नंबर ले रखा है, और उनको टैक्स कम पड़ता है, वो कम रेटों में आके जो कि हमारी यूनियन की गाड़ियों को नुकसान होता है। इसके लिए हम DTO हनुमानगढ़ को भी कल लिखित रूप में देंगे और उनसे मिलेंगे कि इनकी कार्रवाई की जाए और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया जाए। सब बिल्कुल सामान भी लेके जाते हैं, इनका ये पता नहीं। अगर हमारी यूनियन की गाड़ी हो उसके अंदर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या लेके आ रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं। अगर बाहर की गाड़ी कोई आती है वो क्या पता क्या लेके जाते हैं, क्या नहीं लेके जाते, और सामान लेके जाते हैं। इसके अंदर कल को किसी प्रकार का कोई भी नशा वगैरह कुछ भी आता सप्लाई करते हैं तो हमारी यूनियन की तो हमारी जिम्मेवारी होगी। अगर बाहर की गाड़ी कोई आती है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हमारा से जी हनुमानगढ़ से कोई भी गाड़ी सालासर खाटू श्याम लोहागर जी जीवन माता जाएगी तो हमारा रेट तय किया है 45,000 रुपये, और इससे कम कोई गाड़ी जाएगी तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा। और आज हम सब जितने भी मेरे भाई है यूनियन के तरफ से, हम सारे जाके कलेक्टर साहब को, DTO साहब को, पुलिस थाने में ये लिस्ट दे के आएंगे। हमारी भी बाहर की गाड़ी आएगी, उसका कोई भी नुकसान हो गया खुद ही वो जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हनुमानगढ़ से कोई भी गाड़ी बाहर की, एलनाबाद सरसा की कोई डब्बाड़ी की गाड़ी आती है तो आपकी जिम्मेदारी से मालिक भेजेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अजय सर्राफ, निदेशक प्यारेलाल ने शिरकत की। इस दौरान एनएसएस स्वयं सेविकाओं ने कविता पाठ, भाषण के जरिए हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति व लॉयंस क्लब भटनेर के पदाधिकारियों की ओर से हिंदी के व्याख्याता डॉक्टर ज्योति यादव को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद बीए प्रथम सेमेस्टर की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से लागू पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तक का विमोचन किया गया। कवि नरेश महन ने काव्य पाठ प्रस्तुत किया। द्वारा आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इससे पूर्व संध्या को मेरी एक बुक प्रकाशित हुई थी जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार है। इस मतलब पुस्तक के माध्यम से जो अपने बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये थी कि एक ही जगह, एक ही स्थान पर हमें पूरा का पूरा जो सिलेबस पूर्ण कर सके ऐसी कोई भी बुक आज तक यहीं कहीं भी नहीं थी। तो मेरे द्वारा ये एक छोटा सा प्रयास विद्यार्थियों के लिए किया गया है और इसी क्रम में आज मुझे जो लॉयंस क्लब और व्यापार मंडल शिक्षा समिति के द्वारा जो सम्मानित किया गया, वो भी मैं ये सबको ये कहना चाहूंगी कि वो मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि जो साहित्य के क्षेत्र में जो भी अग्रणीय कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान है। मेरे इस सम्मान में केवल मेरा अकेले का योगदान नहीं है। मेरे गुरुजन BL साहू सर और हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ मैम, संजू गाड़िया मैम, किरण मैम और जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं उन सभी का भी मेरे साथ सहयोग रहा है। यहाँ तक कि जितनी भी हमारी मैनेजमेंट थी उनका भी मेरा पूरा वो मुझे सहयोग करते हैं और जो भी मैंने मतलब उपलब्धि हासिल की है उस उपलब्धि के लिए उन सभी ने मुझे सम्मानित भी किया है। तो मैं आप मतलब एक बार उनका इस मंच के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँ। इससे पूर्व भी मेरी 2 मतलब किताबें प्रकाशित हो गई है, वो नारी विमर्श और नारी चेतना से संबंधित थी। एक और मेरी बुक प्रकाशित हो रही है जो कल हिंदी दिवस पे मतलब उसका विमोचन है, क्यों हिंदी क्यों। तो मैंने हिंदी के विषय में जो आजकल जो हिंदी दिवस मनाते हैं केवल एक दिन के लिए उसका प्रयोग करें या हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना करें, इस मूल मान्यता को मैंने उस पे मतलब उभारा है कि नहीं, एक दिन बोलने की जरूरत नहीं है, हम हिंदी वाले भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। जिस तरह से संविधान में दोनों भाषाओं को दिया गया है हक, उसी तरह से हमारे मूल संविधान में जैसे कहा गया है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ हम अंग्रेजी का प्रयोग करें, वरना जो है हमारी राजभाषा हिंदी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।